हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस भाग 1 में आज मैं ये जो मुख्य टॉपिक लिख कर रखा हूं उसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और चित्रों के माध्यम से समझेंगे, प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा और समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको बिल्कुल आप लोग करके भेजिएगा। तो चलिए, जो इसमें जो मुख्य टॉपिक आज लिख कर रखा हूं उसको मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सुचालक एवं कुचालक, जो कि विद्युत धारा पढ़ रहे हैं अध्याय। तो सुचालक और कुचालक क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर बात करते हैं धारा प्रवाहित होने का परीक्षण। ठीक है, धारा प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है उसका परीक्षण करेंगे हम लोग और जानेंगे भी। तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम लोग विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट नंबर टॉपिक पढ़ेंगे फल एवं वनस्पतियों द्वारा विद्युत चालन किस प्रकार होता है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, है ना। जहां समझ नहीं आता है बिल्कुल आप उसको 2-3 बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिएगा, है ना। और जहां और समझ नहीं आता तो बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर तो रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये तो ज्ञात ही होगा कि, है ना, अभी भी हमारे जो, है ना, बड़े बुजुर्ग रहते हैं या हमारे जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं कि भैया लोग, है ना, गीले हाथों से क्या मत करना, बिजली कभी बंद मत करना। ठीक है, या चालू मत करना, बंद मत करना और चालू मत करना। क्योंकि गीले हाथों से अगर हम क्या करते हैं, है ना, बिजली को क्या करते हैं, बटन को क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो वो सुचालक के रूप में हो जाता है। और हमारा शरीर किससे संपर्क रहता है, सीधा सीधा पृथ्वी से संपर्क रहता है, अर्थात उसको अर्थ मिल जाता है। और जैसे ही हम गीले हाथों से बटन ऑन ऑफ करते हैं, बंद चालू करते हैं, तो वहां तक वो क्या होता है, जो जल होता है उसमें भी लवण की मात्राएं होती है। जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, जिसके माध्यम से हमको क्या लग सकता है, करंट लग सकता है और बहुत बड़ी क्षति पहुंच सकती है। इसलिए हमें गीले हाथों से कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, है ना, स्विच जो है, विद्युत जो है उसको बंद चालू नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि यहाँ पर जो, है ना, जितने बहुत सारे जैसे ठोस पदार्थ, जैसे बात करूंगा मैं यहाँ पर, है ना, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, इनमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है, इसीलिए इसे विद्युत का सुचालक कहा जाता है। ठीक है, इनमें विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। जैसे मैंने बात किया लोहा, तांबा, चांदी, इनमें विद्युत का चालन जो है बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए इसको विद्युत का सुचालक कहते हैं। लेकिन और कुछ ठोस पदार्थ जैसे बात करूंगा मैं, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया या पत्थर हो गया, इनमें जो है वो विद्युत का चालन नहीं होने वाला, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, कुचालक या विद्युतहीन चालक कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को सुचालक और कुचालक को बता दिया कि सुचालक क्या है। तो जिनमें विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना, विद्युत का सुचालक कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती या ना के बराबर होती है, उसे हम लोग विद्युतहीन चालक या कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, उदाहरण भी बता दिया मैंने आप लोग को, है ना, सुचालक में उदाहरण बताया आप लोग को, चांदी हो गया, लोहा हो गया, है ना, बात किया मैंने वहां तांबा हो गया, ये सब क्या है, सुचालक के उदाहरण है। कुचालक मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि बात किया मैंने, लकड़ी बात किया, पत्थर बात किया, रबर बात किया मैंने, है ना, प्लास्टिक बात किया, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक है। ठीक है, इसी में अगर हम थोड़ा सा एक प्रयोग करना चाहे, जैसे कि एक प्रयोग कर लेते हैं, हमको लेना है, क्या लेना है, एक कांच का बीकर लेना है, एक कांच का बीकर लेना है, साथ ही साथ हमको लेना है नींबू का रस लेना है, जल लेना है, 2 टेस्टर लेना है, तार लेना है, बल्ब लेना है, ठीक है, और बैटरी लेना है। इतना हमको लेकर क्या करना है, प्रयोग करना है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और बीकर में हम क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे। जल के साथ में हम लोग थोड़ा सा नींबू का रस भी क्या कर देंगे, उसमें मिला देंगे। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से समझते जाइए, शॉर्टकट आपको समझाते भी जा रहा हूं आप लोगों को। हम लोग क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे, कांच का बीकर लेंगे। बीकर लेने के बाद में उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, जल डाल देंगे। जल डालने के बाद में हम लोग क्या डालेंगे उसमें, है ना, नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस भी उसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया। ठीक है, नींबू का रस डालने के बाद में उसके बाद हमको 2 टेस्टर लेना है। तो एक टेस्टर के सिरे को हमको क्या करना है, तांबे के तार से जोड़कर उसको हम क्या करना है, बैटरी के एक सिरे से हम लोग क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, या हम लोग सर्वप्रथम क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं, ये बैटरी है। और यहाँ पर हम टेस्टर के एक सिरे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये टेस्टर है, समझ लीजिए, यहाँ पर टेस्टर के एक सिरे को हमने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। ठीक है, और उसको बैटरी के एक भाग से हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया तांबे के तार की सहायता से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेस्टर के एक सिरे को तांबे के तार से लपेट कर
ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं बल्ब से, किससे भाई, बल्ब के एक सिरे से जोड़कर, ठीक है, बल्ब के एक सिरे से जोड़कर उसे हम लोग क्या कर देते हैं, बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हम ये प्रयोग करने के बाद हम देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो इस स्थिति में हम पाते हैं कि जो बल्ब है वो क्या होता है, जलता है। हाँ, लेकिन एक चीज का और हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम टेस्टर के जो भाग थे जिसको हमने नींबू के रस में डुबाया हुआ था, जो तांबे के तार से लपेटा हुआ है, उनको हमको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करना है, रखना है। ठीक है, कम दूरी पर रखना है। ठीक है, और ये भी बात याद रखना है कि दोनों को चिपकाना भी नहीं है, यहाँ तक सटे ना, इसको भी हमको याद रखना है। ठीक है, थोड़ी सी दूरी के क्रम में रख देना टेस्टर को, और उसके बाद फिर इसमें तांबे के तार को लपेटकर हमको कहाँ जोड़ देना है, बैटरी के एक सिरे से, और बैटरी के दूसरे सिरे को बल्ब से जोड़कर, है ना, यहाँ पर जो बल्ब का दूसरा सिरा जो आ रहा है उसको टेस्टर के दूसरे सिरे से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और नींबू का रस जो है पानी के साथ घुला हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस देखते हैं कि क्या बल्ब जलता है। इस स्थिति में बिल्कुल बल्ब जो होगा क्या हो जाएगा, जलेगा। बल्ब क्या हो जाएगा, जलेगा, क्योंकि नींबू का रस जो है इसे मिल चुका है, अर्थात वो क्या है, विद्युत का क्या है, सुचालक है। विद्युत का क्या है, सुचालक है। लेकिन कुछ स्थितियों में द्रव में भी क्या होता है, विद्युत जो है प्रवाहित नहीं हो पाता, बल्ब नहीं जल पाता। ठीक है, एक तो अशुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता। लेकिन और बाकी जो जल है, अगर उसमें भी हम ये प्रयोग करके देखते हैं, तो कई बार ये प्रयोग करते हैं तो बल्ब नहीं जलता। तो बल्ब नहीं जलता, इसकी स्थिति का कारण यह हो सकता है कि उसमें विषमी प्रभाव जो है वो नजर आ रहा है, अर्थात वहां तक जो है वो धारा जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण से जो बल्ब के अंदर जो धातु, जो टंगस्टन का बना हुआ जो फिलामेंट्स होता है, वहां तक वो उतनी ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण से वो नहीं जल पाता। ये भी एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, बाकी जितने भी जल है, चाहे बात करूं मैं तालाब का हो गया, नल का हो गया, है ना, या घरेलू पेय जो भी हम उपयोग करते हैं, वो सभी क्या है, विद्युत के सुचालक है। केवल एक ही है जो अशुद्ध जल है, जो विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, इसमें हम लोग धारा प्रवाहित होने का परीक्षण। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है उसका परीक्षण करेंगे। क्या धन सिरे से ऋण सिरे की ओर जा रहा है, या ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहा है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, वो लास्ट वाले टॉपिक पे समझेंगे, फल एवं वनस्पति वाले में। ठीक है, अभी आपको बता देता हूं कि धारा प्रवाहित होने का परीक्षण करेंगे, कि धारा प्रवाहित वाकई में उसमें होता है कि नहीं होता, जिसके कारण से बल्ब जो है वो जलता है कि नहीं जलता। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत तार लेना पड़ेगा, साथ ही साथ हमको क्या लेना पड़ेगा, चुंबकीय सुई लेना पड़ेगा। चुंबकीय सुई लेने के बाद में हम क्या लेंगे, बल्ब लेंगे, बैटरी लेंगे, और विद्युत तार तो हमने ले लिया है। ठीक है, इन सभी को लेकर हमको क्या करना है, एक परिपथ तैयार करना है। क्या करना है, एक परिपथ तैयार करेंगे। चलिए, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पर एक परिपथ तैयार करता हूं, उसके माध्यम से आप लोग को ये बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, परिपथ तैयार करेंगे। अब परिपथ तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, पुनः हमको क्या करना पड़ेगा, तांबे का तार लेना पड़ेगा, और तांबे की तार को, है ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। इसको हम क्या करते हैं, बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमने बैटरी के से जोड़ दिया, ये ऋण सिरा और ये धन सिरा। ठीक है, अब ये बैटरी के धन सिरे को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर बल्ब से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसको बल्ब से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। बल्ब से जोड़ने के बाद में एक सिरे को दूसरे सिरे को हम क्या कर देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। अभी हमने दोनों कुंजियों को आपस में मिलाया नहीं है, ऑन नहीं किया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चुंबकीय सुई रखते हैं। क्या रखते हैं, चुंबकीय सुई। ठीक है, यहाँ पर चुंबकीय सुई रखते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना, देखिए, जो बैटरी के ऋण सिरे से निकल कर जो तार आया है उसके एक भाग को, और यहाँ पर बल्ब के भाग से निकल कर आया है तार को हमने अभी खुला छोड़ा है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं, है ना, जैसे ही हम दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलान करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि बल्ब तो जलेगा, बल्ब जलता है, लेकिन यहाँ पर साथ में यहाँ पर हमको थोड़ा सा विक्षेप उत्पन्न दिखाई देता है चुंबकीय सुई में। किसमें भाई, चुंबकीय सुई में। अर्थात जैसे ही आप अब क्या करते हैं, इस स्थिति में हम बल्ब को हटा देते हैं यहाँ से। अब बल्ब को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब धारा प्रवाहित हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो बल्ब के माध्यम से पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने बल्ब को बिल्कुल हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको खुला छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये खुला हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं। जैसे ही मिलान करते हैं, क्या होता है कि ये जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। वो हल्का सा क्या करता है, गति करता है। तो इसे सिद्ध होता है कि हमने जब ये परिपथ तैयार किया तो इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा जो है वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हाँ,
है ना। अगर बैटरी को जोड़ दिया जाए तो तार में जो सुचालक माध्यम है, जो तार है तांबे का तार, उसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान, अर्थात धन सिरे से ऋण सिरे की ओर क्या हो रही है, वो प्रवाहित होती है। ये हमको देखने को जानने को मिल सकता है और इसके माध्यम से बहुत अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं चुंबकीय सुई के माध्यम से। क्योंकि अगर हम इसको हाथ में पकड़े रहेंगे तो थोड़ा देर इसको गर्म होना तो पड़ेगा, गर्म होगा इसके माध्यम से पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो उससे अच्छा यही है कि हम क्या करेंगे, जैसे इसको बार बार क्या करेंगे, है ना, हटाएंगे, फिर टच कराएंगे, फिर हटाएंगे, फिर टच कराएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो इसमें जो है ना, चुंबकीय सुई जो है वो क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है, वो हल्का सा क्या होता है, कंपित होता है, हिलता है। तो इससे पता चलता है कि इसमें विद्युत धारा जो है वो क्या हो रही है, परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं इसमें थोड़ा सा, है ना। ये धारा प्रवाहित तो हम लोगों ने समझ लिया। तो धारा प्रवाह को हमने समझा, तो समझने के बाद में इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आसुत जल का बात कर देते हैं या थोड़ा सा, ठीक है, या बात कर देते हैं जैसे कि हम लोग, है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आसुत जल लेते हैं। क्या लेते हैं, आसुत जल लेते हैं। और आसुत जल में हमको विभिन्न विभिन्न जो मात्राएं हैं उनको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, ये तो धारा प्रवाह की दिशा वाला बात हो गया, इसको हम लोग यहाँ से मिटा दिए। अब बात करते हैं, इसी में एक छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा था आप लोग को सुचालक और कुचालक में छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं। हमको लेना है, क्या लेना है, 3 बीकर लेना है। और 3 बीकर लेने के बाद में हमको क्या करना है, आसुत जल लेना है। उन आसुत जल में हमको निम्न निम्न मात्राओं को क्या करना है, तीनों आसुत जल में क्या करना है, मिलाना है। जैसे बात कर सकते हैं, पहले वाले में हमने मिला दिया, उसमें चीनी मिला दिया। दूसरे वाले में मिला दिया हम लोगों ने, है ना, कास्टिक सोडा मिला दिया। और तीसरे वाले में हमने मिला दिया वहां पर नींबू का रस मिला दिया। तो ऐसे 3 भाग को हमको लेना है और मिलाने के बाद इस विद्युत परिपथ को जोड़ना है और देखना है कि क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता है। ठीक है, तो चलिए हमको लेना है 3 बीकर लेना है। हमने 3 बीकर ले लिया। 3 बीकर लेने के बाद में हमको क्या करना है, तीनों में आसुत जल को भरना है। तीनों में आसुत जल भर दिए। आसुत जल भरने के बाद में हमको क्या करना है ना, यहाँ पर पहले वाले में हमको क्या डाल देना है ना, जैसे मैंने बात किया था, चीनी डाल देना है। क्या डाल देना है, चीनी, शक्कर डाल देना है। उसके बाद फिर मैंने बात किया था कास्टिक सोडा डालना है दूसरे वाले में, और तीसरे वाले में बोला था मैंने नींबू का रस डालना है। ठीक है, तीनों में हमने क्या कर दिया, आसुत जल में तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद में जो परिपथ हम तैयार करते हैं वो परिपथ तैयार करना है अपने को, है ना। ऐसे बैटरी लगा दी है और यहाँ पर बल्ब लगा दिए। तो ऐसे हमको तीनों में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तीनों में हमको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद में हम देखते हैं कि क्या बल्ब जलता है या नहीं जलता है। हम इस परीक्षण करने के बाद में, ये प्रयोग करने के बाद में पाते हैं कि यह बल्ब जो है वो क्या होता है, जलता है। ठीक है, अर्थात हम ये भी समझ सकते हैं कि जब क्षारीय हो विलयन, या अम्लीय हो, या लवण के रूप में हो, तीनों में क्या होता है, विद्युत का सुचालन होता है या चालन होता है। अम्लीय हो, चाहे क्षारीय हो, चाहे वह लवण के युक्त रूप में हो। अगर हम बात करते हैं चीनी, तो यहाँ पर ये लवण के रूप में हो गया। कास्टिक सोडा हमने बात किया, अर्थात ये किसके रूप में हो गया, क्षारीय के रूप में हो गया। और नींबू का रस अर्थात किसके रूप में हो गया, अम्लीय के रूप में। अर्थात अम्ल, क्षार और लवण तीनों के रूप में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये परिपथ तैयार करते हैं और ये कास्टिक सोडा इत्यादि को मिलाते हैं इस आसुत जल में, तो भी इनमें क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। अर्थात वो अम्ल में भी विद्युत का सुचालन होगा, है ना, क्षार में भी विद्युत का सुचालक होगा, और लवण में भी क्या होगा, विद्युत का सुचालन होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तीनों में क्या हो रहा था, विद्युत परिपथ जो था तैयार हुआ था, उसमें क्या हो रहा था, चालन हो रहा था, जिसके कारण से बल्ब जो था वो क्या हो रहा था, जल रहा था। ठीक है, चलिए अगला तीसरा नंबर टॉपिक बात करते हैं, इसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में हम प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अध्याय का नाम भी है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता क्या है, इसके लिए हमें जिस प्रकार से अभी तक जितना परिपथ हम लोग तैयार करते हुए आए हैं, बस उसी प्रकार से हमको एक परिपथ तैयार करना है। परिपथ तैयार करेंगे और साथ ही साथ हमको एक अम्लीय जल ले लेना है, चाहे वो नींबू मिला हो, चाहे और कोई भी भाग हो, चाहे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हो, चाहे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हो, उसको हमको जल के साथ मिलाकर ले लेना है। लेने के बाद में हमको क्या करना है, वहां पर जो है ना, बैटरी से अगर हम जो तार जोड़े हैं उसको क्या करना है, उसके अंदर धातु के छड़ के माध्यम से उसके अंदर क्या कर देना है, डुबाकर रख देना है या अंदर डाल देना है। ठीक है, जब बैटरी से धारा प्रवाहित होगी तो वो कहां जाएगा, सीधा सीधा उस विलयन के अंदर प्रवाहित होगा, चाहे वो अम्लीय विलयन क्यों ना हो, उसके अंदर प्रवाहित होगा और उसके अंदर रासायनिक क्रिया होगी। और रासायनिक क्रिया के दौरान से हो सकता है उसका रंग परिवर्तन हो सकता है उसका कलर जो भी है ना, या उसके अंदर जो भाग है वो भी 2 भागों में क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, अर्थात अपघटित करने का भी कार्य कर सकता है। तो ये सब रासायनिक क्रिया के दौरान ही संपन्न हो पाता है।
ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था जल का विद्युत अपघटन, अध्याय 2 में पढ़ा था जल का विद्युत अपघटन। तो एक बना था हाइड्रोजन गैस और दूसरा बना था ऑक्सीजन गैस। ये भी एक प्रकार का रासायनिक है ना प्रभाव जो है विद्युत धारा का, उसमें हमको देखने को मिल सका था। चलिए तो बात करते हैं, इसके लिए हम लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस प्रकार से हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसके लिए प्रयोग करने के लिए हमको लेना है एक कांच का बीकर लेना है। एक कांच का बीकर लेने के बाद में इसके अंदर हम लोगों को डाल देना है अम्लीय जल। क्या डाल देना है बेटा? अम्लीय जल डाल देना है। अम्लीय जल डालने के बाद हमको लेना है यहाँ पर, है ना, 2 धातु की छड़े लेना है। 2 धातु की छड़े लेकर इसे तांबे की तार से लपेट कर, है ना, किससे जोड़ देंगे हम लोग इसको? बैटरी से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये बैटरी से जोड़ने के बाद में एक सिरे को हम लोग क्या कर देंगे, है ना, दूसरे छड़ से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, धन और ऋण। ठीक है, धन सिरे वाले भाग को एक छड़ से और ऋण सिरे वाले भाग को एक छड़ से क्या कर देना है? जोड़ देना है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, इसके अंदर मैंने क्या डाला है? अम्लीय विलयन बनाकर रख दिया है। जब इस बैटरी से, इस सेल से धारा जब प्रवाहित होगी तो तांबे के तार से प्रवाहित होकर वो कहां जाएगा? इन छड़ों में प्रवाहित करेगा, क्योंकि 2 छड़ है और दोनों क्या है? विद्युत के सुचालक है। अब यहाँ पर जो हमने अम्लीय जल रखा है वहां उसको क्या करेगा? वो तोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, अपघटित करने का कार्य करेगा। उसमें छोटे छोटे, है ना, बुलबुले निकलने नजर आते हैं हमको, वायु के बुलबुले यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? उसको अपघटित करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है वो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर परिवर्तन हमको देखने को मिल सकता है। ये केवल हमको देखने को मिलता है रासायनिक प्रभाव में। जैसे कि मैंने बात किया था जल का विद्युत अपघटन, मैंने बात किया था ना जल का विद्युत अपघटन, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो गैसें जो थे वो अलग अलग परख नली में जाकर क्या हो गए थे? एकत्रित हो गए थे। अर्थात उनमें भी क्या हो रहा था? अपघटन हो रहा था। ये भी किसकी क्रिया के द्वारा? रासायनिक प्रभाव के द्वारा ही संपन्न हो पा रहा था। तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट नंबर, फल एवं वनस्पति द्वारा विद्युत चालन। तो फल एवं वनस्पति द्वारा विद्युत का चालन किस प्रकार से, किस दिशा में, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो रहा है कि ऋण सिरे से धन सिरे की ओर हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को लेना पड़ेगा एक आलू, और आलू को क्या करना पड़ेगा? 2 भागों में क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा, उसको बांटना पड़ेगा। जैसे हम आलू लेते हैं और इसको 2 भागों में क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कट करने के बाद में हम जो कटा हुआ भाग है उसको लेते हैं, और पुनः हम जिस प्रकार से अभी तक जितना परिपथ तैयार करते हुए आए हैं, बस उसी प्रकार से हमको एक परिपथ तैयार कर लेना है। बैटरी, उसके बाद तार और बल्ब, और फिर उसके बाद फिर तार। ये हमको लेने के बाद में हमको क्या करना है? उस आलू के अंदर क्या कर देना है? दोनों सिरों को, धन वाला भाग और ऋण वाले भाग, दोनों को क्या कर देना है? उसके अंदर, है ना, क्या कर देना है? दबा के उसके अंदर क्या कर देना है? डाल देना है। जैसे ही उसको धातु के छड़ के माध्यम से या पॉलिथीन के माध्यम से तांबे के तार को लपेट कर उसके अंदर डालते हैं, तो हम देखते हैं कि जहां पर, है ना, आलू का जो भाग है वो नीला, हल्का नीला या काला हो जाता है। ठीक है, तो उस वाले भाग पर यह समझ आता है कि वहां से धन सिरा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। धन सिरे से ही क्या होता है? बैटरी से, है ना, धन सिरे से प्रवाहित होकर विद्युत धारा जो है वो कहा जाता है ऋण सिरे की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये हमको देखने को, जानने को मिलता है। चलिए तो एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझते हैं और अच्छे से इसको आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, हमको क्या करना है? यहाँ पर कटा हुआ जो आलू है उसको लेना है। ठीक है, आलू का एक भाग जो कटा हुआ है उसको हमने ले लिया है। ठीक है, कटा हुआ भाग है, इसको बिल्कुल समझिएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पर एक परिपथ जो हमने तैयार किया था, ये बैटरी, यहाँ पर बैटरी लगा देना है, और बैटरी में हमको क्या कर देना है? यहाँ पर बल्ब जो है उसको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये बल्ब हमने जोड़ दिया, और इस एक भाग को हमको क्या करना है? धातु के छड़ से एक इसके अंदर, और पुनः फिर से हमको क्या करना है? तांबे के तार से, है ना, ये धातु के छड़ से जोड़कर दूसरे भाग को क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये धन वाला भाग और ये ऋण वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बैटरी में, ये जो है वो धन वाला भाग है जो जुड़कर कहाँ आया है? सीधा सीधा इस आलू के अंदर हमने धातु के माध्यम से, धातु के छड़ के माध्यम से इसके अंदर डाल दिया है। तो ये वाला भाग हमको कैसा दिखाई देता है? नीला हो जाता है या काला हो जाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमेशा जो है ना, धारा का यहाँ पर जो प्रवाह हो रहा है वो चलकर यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से चलकर डायरेक्ट यहाँ पहुंचा, और ये बल्ब जो था वो चलना शुरू हो गया, और यहाँ पर कैसा हो जाता है? ये गहरा नीला हो जाता है ना, काला भी हो जाता है। तो ये देखने को नजर आता है कि ये धन वाला भाग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कैथोड। ऋण वाला भाग कैथोड। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए ए, ध और कै, री याद रखिएगा। ए ध क्यों बोला मैंने? ए मतलब और ध मतलब एनेड हमेशा धनायन, और कैरी
कै और यहाँ पर री बनाया मैंने, कैरी, री मतलब, तो कैरी, कैरी बोला मतलब क्या हो गया, कै से क्या हो गया कैथोड, और री से क्या हो गया ऋणायन। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ए ध और कैरी, ए ध कैरी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो धन आयन से यहाँ पर जो था, वो जो था विद्युत तार के माध्यम से यहाँ पर एनर्जी जो था विद्युत परिपथ के माध्यम से यहाँ पर आया, और ये कैसा हो गया, काला हो गया, ठीक है, नीला हो गया। तो यहाँ से धन आयन से चलकर जो है ना, धारा प्रवाहित होता है, वो ऋण सिरे की ओर गमन करता है। ये हमको यहाँ पर देखने को मिला, जिसके कारण से वो जो था बल्ब जो था वो जल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फल एवं वनस्पति द्वारा विद्युत का चालन किस प्रकार से हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा रहा है, तो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर क्या हो रहा है, वह प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हमने ये 4 भाग को समझा है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं उसको लिख कर भेजेंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए छोटा सा होमवर्क दिया हूं आज, एक ही पैराग्राफ, जो एक ही क्वेश्चन है उसको मैंने आप लोग को दिया, बिल्कुल उसको लिखिएगा और मुझे भेजिएगा। और साथ ही साथ सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं उसको उदाहरण को भी लिखकर आप लोग मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है।